राम राम सारे भाइयों को। अभी कल ही मतलब हरियाणा में और महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुए। ज़्यादातर इलाकों में से खबरें आई कि चुनाव ठीक ठाक संपन्न हुए। एक आध जगह कोई ऐसी अवांछनीय घटना हुई होगी। जो भी ऐसी कोई आपके इलाके में ऐसी कोई घटना हुई है तो आप कमेंट करके उस पर अपना इस पे लिख सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी उससे कुछ प्रेरणा मिले कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा गांव भराण में चौबीसी पड़ता है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। हमारे रोहतक क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जसैया, वहाँ पे एक घटना सुनने को मिली, बड़ा दुख हुआ। वहाँ पे मतलब गोली चली है जसैया गांव में। आपस में ही वो उसकी वोट डाल रहा था और वो उसकी डालना चाह रहा था, तो उस बात पे बहस होकर के मतलब गोली चल गई। तो उसमें मतलब पता नहीं यार, ये सब चीज़ें क्यों लोग करते हैं, किसी नेता को दिखाने के लिए करते हैं। इतना भी किसी नेता का सपोर्ट ठीक नहीं है कि उसमें किसी को मतलब ऐसी कोई घटना हो। कोई नेता आपका इतना भला नहीं करेगा कि आप उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दें। थोड़ा सा किसी नेता को मतलब आप खुश करने के लिए आप इस हद तक बहस में पहुंच जाते हो, तो वो गलत है। हमें इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। और आप लोग कमेंट में लिख करके बताएं कि आपके एरिया में क्या घटना हुई, और ताकि उससे कुछ लोग उस कमेंट को पढ़ करके उससे कुछ सीख ले आने वाले समय के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इंस्पेक्टर संदीप बलारा। मैं कोई इतना बड़ा अधिकारी नहीं हूं, क्या मैं इतना बड़ा सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं कि मैं इस विषय पे बोलूं। मगर मेरे मन में भी कुछ सवाल थे। मेरे पेज पे काफ़ी भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो मैंने भी सोचा कि मतलब उनसे बात की जाए। हरियाणा का चुनाव ठीक ठाक संपन्न हुआ, उसके लिए मैं जो अधिकारी जो पोलिंग पे थे और जो सुरक्षा कर्मी थे उन सबको बधाई देता हूँ। जो सारे हमारे सीनियर अधिकारी थे उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट करते हुए उन्होंने उस चुनाव को ठीक ठाक संपन्न कराया। उसके लिए मतलब उन सबको बधाई देनी चाहिए हमें। उसके बाद मैं बता दूं, कुछ भाई जुड़ गए हैं, वो थोड़ा सा अपनी बातें करना चाहता हूं मैं। मेरे मन में कुछ सवाल है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। ईवीएम के बारे में, ईवीएम के ऊपर कुछ लोग सवाल अभी से उठाना शुरू कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं भी कुछ सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं। तो थोड़े से जो भाई जुड़े हैं वो थोड़ा सा एक को शेयर कर देंगे कुछ एक ग्रुप में, तो कि ताकि कुछ भाई और जुड़ जाएंगे, तो मेरे को भी अपनी बात कहने का मज़ा आएगा और आप लोगों को भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ लिख के भी लाया हूँ आज। ईवीएम क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये तकरीबन जहाँ तक मेरे को संज्ञान में है कि 20 साल पहले ये शुरू की गई थी। कुछ स्टेटों में शुरू की, बाद में फिर इसको सेंटर में लाया गया। मैं किसी प्रॉपर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता भाई। किसने शुरू की? सरकार ने शुरू की। उस सरकार को हम ही लोग चुनते हैं। तो इसके ऊपर बहुत लोग मतलब जब कोई विशेष पार्टी जीत जाती है तो लोग सवाल नहीं पूछते, मगर जब कोई विशेष पार्टी किसी स्टेट में या सेंटर में चुनाव हार जाती है तो वो सवाल खड़े होते हैं। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता। सेंटर में मैं किसी एक नेता का सपोर्टर था, आज भी हूँ और शायद आगे भी रहूँगा। उस नेता को मैं तहे दिल से पसंद करता हूँ। उसके लिए आप मेरे को कोई अगर वो भगत वगत और वो जो कुछ भी चमचा उमचा जो कुछ भी बोलना चाहो वो आप बोल सकते हो, मगर सभ्य भाषा में बोलिएगा। मेरे को उसके ऊपर विश्वास है। सबको कोई ना कोई नेता पसंद आता होगा, मेरे को भी आता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अच्छा, एक फ़ोन आ गया था भाई, वो बीच में काट दिया मैंने। तो इसमें जब कुछ एक स्टेट में अभी इलेक्शन हुए थे थोड़े दिन पहले, सेंटर के इलेक्शन से पहले, उन स्टेट का भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ किसी विशेष पार्टी की सरकार बनी तो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठाया गया। मगर अब सरकार जो अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें रिजल्ट आने से पहले ही उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्योंकि कुछ सर्वे ऐसे आए टेलीविज़न पे
जिनमें एक तरफा सरकार बनती हुई बताई जा रही है। अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, तो इसलिए हमें शायद रिजल्ट का वेट करना चाहिए। मशीनों के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मशीन कौन बनाता है? मशीन तो किसी इंजीनियरों ने बनाई होगी। उस मशीन को संभालने वाले लोग कौन होते हैं? सुरक्षा कर्मी होते हैं, सरकारी अफसर होते हैं, इतने बड़े लेवल के आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं भाई, जिनको किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं होता। आईएएस आईपीएस अफसर यूपीएससी का टॉप लेवल का एग्जाम दे करके वो सरकार में मतलब नुमाइंदे घोषित किए जाते हैं। भाई साहब, अगर हम इस मशीन के ऊपर सवाल उठाते हैं ना, तो जो लाखों सिपाही, पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री के जवान, वो सीनियर अफसर, वो जो पोलिंग बूथ के अफसर थे, उनके ऊपर हम लोग सवाल उठाते हैं डायरेक्टली, जो कि सही नहीं है। उसके अलावा जो पोलिंग बूथ पे कर्मचारी होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। और वो ऐसा नहीं है कि कोई जो तथाकथित अभी सरकार बनी थी उसी के वो नुमाइंदे थे। पहले भी सरकारें रही होंगी, किसी एक सरकार के टर्म में वो लोग नहीं लगे होंगे। पहले जो सरकारें लगी होंगी उन्होंने भी कर्मचारियों की भर्ती की होगी। तो जरूरी नहीं कि किसी एक पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे होंगे। ठंडे दिमाग से सोचना। कोई भी वीडियो वायरल हो जाता है तो हम लोग उसको धड़ाधड़ फॉरवर्ड कर देते हैं। उसकी प्रामाणिकता को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि इसमें वाकई में कितनी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि आपका ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना कहीं ना कहीं हमारे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सवाल उठाना होता है। पुलिस वाले जो बेचारे दिन रात ड्यूटी की उन्होंने भाई, पैरामिलिट्री के जवानों ने दिन रात ड्यूटी की, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर जो कि यूपीएससी का एग्जाम पास करके आते हैं, उन्होंने दिन रात प्लानिंग करके मतलब वो इलेक्शन को अंजाम दिया। तो ऐसे अगर किसी के पास कोई ऐसा वीडियो है तो आईएएस आईपीएस अफसर, डीएम होते हैं, एसपी साहब होते हैं, उनको आप अपना एविडेंस ले जा करके अपनी कंप्लेन दर्ज करो। उसको सोशल मीडिया पे डाल करके गलत माहौल क्रिएट करने की शायद ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है भाई। इसका अगर अच्छे काम के लिए फ़ायदा उठाया जाए तो इसका बढ़िया इस्तेमाल हो सकता है, और गलत नेगेटिव खबर बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है इस पर, और वो देश के माहौल को ख़राब कर सकती है। उसके लिए फिर से पैरामिलिट्री अपना आएगी जाएगी, उनका बेचारों का, फौजियों का मूवमेंट होता है, तो उसमें अनावश्यक फिर पैसे की बर्बादी होती है। पहले के नेता क्या होते थे कि हार को आराम से स्वीकार कर लेते थे। आजकल मतलब कुछ नेताओं में भी ऐसे आगे हैं, और वो नेता कौन होते हैं? हमारे बीच के ही लोग होते हैं, वही लोग इलेक्शन लड़ते हैं। कोई बाहर से नेता नहीं आता है। मैं किसी पार्टी का ये नहीं कह रहा कि भाई वो ठीक है वो गलत है। सब नेता हमारे बीच से होते हैं। ऐसे अनावश्यक वीडियो डाल करके सोशल मीडिया पे माहौल ख़राब ना किया जाए, ना ही ऐसे वीडियो को फॉरवर्ड किया जाए। ऐसा अगर कोई वीडियो है आपके पास तो सोशल मीडिया पे डालने से पहले वहाँ के डीएम को, आईपीएस जो अफसर होता है, एसपी साहब, उनके संज्ञान में लाया जाए। किस गाड़ी में क्या मिला क्या नहीं मिला, तो उससे मतलब प्रशासन को उस चीज़ को क्लैरिफाई करने में आसानी होगी। ठीक है, नेता लोग अपना इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। कहीं भी गलत हुआ, दारू बटी, कहीं भी पैसा बटा, तो उसका प्रमाण उनको दो भाई। सारे अफसर किसी सरकार के नहीं होते। ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट में उनकी भर्तियां होती हैं। और मैं नहीं कहता कोई सरकार मतलब अपने आदमी भर्ती करती है। अफसर अपना एग्जाम दे करके भर्ती होते हैं। उनके ऊपर ऐसे अनावश्यक सवाल उठाना गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी स्टेट में अगर कोई विशेष पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठते, और कहीं अगर वो हार जाती है तो ईवीएम पे सवाल खड़े होते हैं। तो इसमें एक चीज़ मेरे को ध्यान आती है, जब इस टाइप का कोई सवाल आता है तो हमारे गांव में एक बहुत बढ़िया प्लेयर था भाई, बरान गांव मैम चौबीसी, बड़े भाई साहब हैं हमारे, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हुआ करता था कबड्डी का, और बहुत बढ़िया रेडर, बहुत शानदार रेडर था। तो कई बार क्या होता, जब उसको कैच लग जाया करती ना, तो भाई वो मतलब उसको एक आधा कैच लग गया करती बस ना, 2 नंबर लेके जा रहा था, कति गोली की डाना चल करता वो बंदे के ऊपर से कूद करके नंबर ले जाया करता था। तो कदे कदे उसका कैच लग जाती ना, तो भाई वो लंगड़ान की एक्टिंग कर देता।
तो गांव वाला तो बेरा था ये, वो एक्टिंग कर गया भाई। तो अगर आप हार जाते हैं तो इस तरह के सवाल, मेरे को तो इस टाइप का लगता है कि यार मतलब मशीन में गड़बड़ थी। मशीन क्या होती है यार, है ना। इलेक्शन कमीशन में आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराओ, अगर उसमें कुछ कमी होगी तो इलेक्शन कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के अफसर होते हैं, बड़े सीनियर अफसर, और जिनकी ईमानदारी पे भी आप सवाल नहीं उठा सकते। मैं बहुत सीनियर अफसरों के साथ रहा हूँ, देखा है मैंने, दिल्ली में बहुत बढ़िया बढ़िया अफसर हैं यार, जो 1500 करोड़ रुपए को लात मार दें, ऐसे इसे ईमानदार अफसर मैंने खुद देखे हैं। अपने मतलब 15 साल की नौकरी होने जा रही है मेरी, बड़े शानदार शानदार अफसर हैं देश में। और यही जो अफसर होते हैं ना, IAS IPS सीनियर लेवल के अफसर, बढ़िया अफसर, यही लोग देश को चलाते हैं। नेता साहब तो 5 साल के लिए आते हैं, बदली हो जाते हैं, मगर IAS अफसर, IPS अफसर, ये लोग देश को चलाते हैं भाई। और उसके अलावा सरकार कैसे बनती है, मैं इसमें एक अपनी बात बताना चाहता हूं। हमारे मैस में पराठे ज्यादा बनते थे, तो ट्रेनिंग टाइम पे कई लोग शिकायत करते कि जी पराठा ही पराठा बनता है, पराठा हफ्ते में 3-4 दिन बनता है, तो बाकी डिशें भी बननी चाहिए। तो भाई मैस कमांडर ने बोला भाई ठीक है, आप लोग जो भी है मैस मीटिंग कर लो, और मैस मीटिंग में डिसाइड कर लो कि क्या बनना चाहिए। तो ठीक है भाई, मैस मीटिंग होगी, समझ लो 100 भाई आ गए, 100 बालक आ गए मैस मीटिंग में। तो जो सारी डिशों का नाम लिया गया, भाई जिसने जो सी डिश खानी है वो हाथ उठा दो। तो सब ने हाथ उठाया। दूसरी डिश के लिए, उपमा के लिए, इडली के लिए 20-20 आदमियों ने हाथ उठा दिया। पराठे की बारी आई तो पराठे को 35 हाथ उठ गए। तो जब काउंटिंग हुई तो 35 हाथ जिसने उठाए थे वो पराठा जीत गया। तो यो इलेक्शन है भाई। इलेक्शन में 20-20, 25-25% तो सब पार्टियां के सपोर्टर होते हैं, मगर जिस खातिर 35 आदमी हाथ उठा देते हैं ना, उससे की सरकार बन जाती है। ठीक है ना। तो ये इलेक्शन होता है ऐसे, यानी कि 65 आदमी शायद उस आदमी को पसंद नहीं करते, मगर 35 आदमी पसंद करते हैं तो वो जीत जाता है। ये हमारी इलेक्शन की प्रणाली है, और इसके लिए मतलब बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े लोग बैठे हैं इस पे विचार करने के लिए। ये उनका काम है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। उसके अलावा एक चीज मेरे को जहन में आती है कि भाई अभी जो एक सरकार ने डिसीजन लिया था 2003-4 में, मतलब नई पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। तो नई पेंशन स्कीम को बहुत अच्छा बताया गया। तो मेरा इसमें सिर्फ कहने का मतलब ये है, अगर वो नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है, सरकार ने वो डिसाइड किया कि भाई पुरानी पेंशन स्कीम की बजाय नई पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए, तो लागू कर दी। उस पर मेरा कोई सवाल नहीं है, सरकार का आदेश सर माथे। मगर मेरा सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा आता है कि हमारे नेताओं के साथ थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है। जब इतनी अच्छी पेंशन स्कीम है तो हमारे जो ये नए नए MLA MP बन रहे हैं, इनको भी वो पेंशन स्कीम का फायदा मिलना चाहिए। उनको इस स्कीम से दूर क्यों रखा जाए। इतनी अच्छी पेंशन स्कीम हमारे ऊपर लागू कर दी, कर्मचारियों के ऊपर, पैरामिलिट्री के ऊपर। आर्मी वालों ने शायद उस स्कीम के लिए मना कर दिया था कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए, तो उन्होंने अपनी पुरानी ले ली थी। पैरामिलिट्री और बाकी जो भी कर्मचारियों के ऊपर वो नई पेंशन स्कीम लागू कर दी। तो भाई मेरे ख्याल से इन MLA MPओं को भी नई पेंशन स्कीम का फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी स्कीम से उनको अलग नहीं रखा जाना चाहिए। उनको भी, उनका भी क्या कसूर है, इतनी मेहनत करते हैं इलेक्शन में, इतने देश से वोट मांगते हैं, हाथ पैर जोड़ करके अपना चुनाव लड़के आते हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी ये पेंशन स्कीम का फायदा मिलना चाहिए। बाकी इसमें जिसको भी भाई को ठीक लगता है, वो मेरी बात से सहमत है तो शेयर कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। मेरा कोई इसमें बहुत बड़ा मैं विचारणीय नहीं हूँ। आपको भी EVM पे कुछ सवाल अगर लगते हैं तो आप अपने सवाल उठा सकते हैं, उस पे आप लोगों ही जागरूक होगे। मैं जस्ट एक माध्यम हूँ, और इस बीच में कुछ मतलब लोग पेज पे जुड़े हुए हैं, तो अपना वो भी देख लेंगे, सुन लेंगे। ठीक है, आज का बस इतना ही था। राम राम, जय हिंद, जय भारत।